मूवी की स्टार्टिंग में बहुत सारे बर्ड डांस कर रहे होते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर होता है और सभी न्यू ईयर की खुशियां मना रहे होते हैं, जहां ब्लू और ज्वेल भी होते हैं। सीन तभी ब्लू और ज्वेल के बच्चों पर शिफ्ट होता है, जो एक बर्ड को रॉकेट से बांधकर उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां ब्लू और ज्वेल आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं, लेकिन गलती से उन रॉकेट में आग लग जाती है और ब्लू उस रॉकेट को बचाने के लिए जाता है तो वो खुद उस रॉकेट में फंस जाता है और रॉकेट के साथ ऊपर उड़ता ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो वो खुद को संभालकर अपनी फैमिली के पास जाता है। फिर अमेजन का जंगल दिखाया जाता है, जहाँ लिंडा और टूलियो बर्ड को स्मगलर से बचा रहे होते हैं। अब लिंडा और टूलियो की भी शादी हो चुकी थी, वो उस बर्ड को आजाद करने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों एक झरने से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी नाव टूट जाती है। फिर उन्हें ब्लू मकाओ का एक पंख मिलता है, जिसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ज्वेल को दिखाया जाता है, जो अखरोट लेकर जा रही होती है। वो घर जाकर अखरोट ब्लू को दे देती है। तभी न्यूज में टूलियो और लिंडा बताते हैं कि अमेजन जंगल में हमें जंगली मकाओ के पंख मिले हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ इनका पूरा झुंड हो सकता है। ये सुनकर ज्वेल बहुत खुश होती है और वो अमेजन जंगल चलने का कहती है, लेकिन ब्लू मना कर देता है। तो ज्वेल उसे समझाती है कि हमारा परिवार वहाँ है, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। ब्लू ज्वेल की बातें सुनकर मान जाता है। ब्लू ये बात अपने बाकी दोस्तों को भी बताने जाता है कि हम सभी अमेजन जंगल जा रहे हैं और ब्लू जाने की तैयारी करने के लिए चला जाता है। ब्लू अपने जीपीएस में लिंडा और टूलियो को सर्च करता है, लेकिन जीपीएस उनको सर्च नहीं कर पाता। ब्लू को अमेजन जाता देख सबका मन भी अमेजन जाने का करता है और वो सभी ब्लू के साथ अमेजन जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर अमेजन के लिए उड़ान भरते हैं, क्योंकि अमेजन का सफर काफी लंबा था, इसीलिए वो मस्ती करते करते आगे बढ़ते हैं और उनको उड़ते उड़ते काफी दिन बीत गए थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो उड़कर नहीं बल्कि बोट से जाएंगे। फिर हमें नाइजल दिखाया जाता है, जो एक सर्कस मैन के साथ भविष्य दिखाने का काम करता था। तभी एक दिन उसके काम करते करते उसे बोट पर ब्लू दिखाई देता है, जो अमेजन की तरफ जा रहा था। फिर उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो प्लेन के विंग से टकरा गया था और उसकी सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने ये बताया कि अब वो कभी उड़ नहीं पाएगा। इसके बाद उसे अपने मास्टर पर गुस्सा आता है और वह उसे पीटकर सभी सर्कस के जानवरों को छुड़ाकर उस बोट में चले जाते हैं। फिर सीन ब्लू और ज्वेल पर शिफ्ट होता है, जहाँ सब मस्ती कर रहे थे। वहीं नाइजल अपने दोस्तों को बताता है कि आज रात को जब यह सब लोग सो जाएंगे तो वह अपनी दोस्त गेबी के जहर से ब्लू और उसके दोस्तों को मार देंगे। फिर जब रात होती है तो गेबी नाइजल के पास आती है। उसकी हरकतों से हमें पता चल जाता है कि वह नाइजल से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसको टच नहीं कर सकती क्योंकि वो एक जहरीली मेंढक थी। गेबी नाइजल को उठाती है, जिसके बाद वह सब ब्लू को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ गलती से हॉर्न बज जाता है, जिसकी वजह से उनका यह प्लान फेल हो जाता है। लोग नाइजल और जानवरों को देख उन्हें मारकर बोट से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन ऐसे ही चलते चलते अमेजन पहुंच जाते हैं। नाइजल भी एक लाइव बोट में बैठकर उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। फिर हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है, जो अमेजन जंगल में पेड़ काटने का काम करता था। वह अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि वैसे तो यहाँ पेड़ काटना इलीगल है, लेकिन फिर भी हम यह काम करते हैं। लेकिन अगर उन दोनों पक्षी प्रेमियों को यहाँ पर वह पक्षी मिल गए तो हमारा धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, इसलिए वो उन दोनों को पकड़कर मार देने का ऑर्डर देता है। वहीं लिंडा और टूलियो भी उन पक्षियों की तलाश में अमेजन में सर्चिंग कर रहे थे। वहीं ज्वेल और ब्लू अमेजन पहुंचकर बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही वो डरे हुए भी थे। लेकिन तभी वहाँ कुछ पक्षी सभी को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे ब्लू जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख लिंडा सुन लेती है और वो समझ जाती है कि यह ब्लू की आवाज है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ब्लू तो रियो में है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। ब्लू उसको एक टूल से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी उसे शांत कराते हैं और वो सब एक झरने के पास होते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे अपने ही जैसे ब्लू मकाओ मिलते हैं, जिसे देखकर ब्लू और ज्वेल बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जब ब्लू एक माइंड का डिब्बा फेंकता है तो उसे वहाँ का सरदार पकड़ लेता है। इंसानों की चीज देखकर सरदार ब्लू पर बहुत गुस्सा करता है। ज्वेल को ये अच्छा नहीं लगता और वो सरदार को उल्टा बोलती है, लेकिन तभी उन दोनों को पता चल जाता है कि सरदार ज्वेल के पापा हैं। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। ज्वेल अपने बच्चों को अपने पापा से मिलाती है और फिर सरदार उन सबको अपना इलाका दिखाता है और बताता है कि इंसान हमारे जंगल हड़पते जा रहे हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए हमने ये जगह ढूंढ ली है जहां हमें कोई खतरा नहीं है। साथ ही सरदार बहुत खुश था और वो सभी को अपनी बेटी से मिलवाता है। सबसे मुलाकात करने के बाद वह लोग रोबर्टो नाम के ब्लू मकाओ से मिलते हैं, जो ज्वेल के बचपन का दोस्त था। वहीं फिर सब खुश होकर पार्टी करने लगते हैं। फिर हमें नाइजल दिखाया जाता है, जो एक पेड़ पर चढ़कर ब्लू मकाओ के झुंड को देखकर बहुत हंसता है। वहीं पर दोनों लव बर्ड सिंगिंग
सिंगिंग ऑडिशन की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि कुछ समय बाद कार्निवल आने वाला था। वहीं रोबर्टो ज्वेल को आज रात अपने ही घर में सोने को कहता है। तभी वहाँ ब्लू आकर उसे यह कहता है कि हम सब तुम्हारे घोंसले में नहीं आ पाएंगे, पर फिर रोबर्टो उसे अपने घर में ले जाता है, जिसे देखकर ब्लू बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वह बहुत ही बड़ा और आलीशान था। फिर मौका पाकर रोबर्टो ब्लू के कान में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बच्चों का एक पिता की तरह देखभाल करूंगा। रात को ज्वेल का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए वह गाना गाने लगती है और वहीं ब्लू बाहर बारिश के मजे ले रहा था। ज्वेल फिर उसके पास आती है और दोनों आपस में एक साथ सो जाते हैं। फिर हमें लिंडा और टूलियो को दिखाया जाता है जो जंगल में अपना कैंप लगाकर सो रहे थे। लेकिन तभी लिंडा की नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसको देखने वो उसके पीछे जाती है तो वो एक बंदर होता है जो असल में वुड कटर्स वालों का ही होता है। लेकिन ये बात लिंडा को नहीं पता थी, इसलिए वो उसे अनजाने में वहाँ से भगा देती है। वहीं अगली सुबह जब ब्लू उठकर ब्रश करता है तो वहाँ सरदार और ज्वेल आते हैं, जिसके बाद सरदार ब्लू को अपने साथ जंगल घुमाने के लिए ले जाता है। जाते जाते ब्लू अपना बैग ले रहा होता है, लेकिन सरदार उसे वहीं छोड़ चलने को कहता है, जिससे ब्लू को उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो लव बर्ड ऑडिशन ले रहे थे उन्हें दिखाया जाता है। वहाँ कोई भी जानवर ऑडिशन क्लियर नहीं कर पा रहा था और जो कर पा रहा था उसे बड़े बड़े जानवर आकर खा जाते थे। वहीं सरदार ब्लू का अलग अलग टेस्ट लेता है, लेकिन ब्लू एक भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, जिस वजह से सरदार उसे ताना मारता है कि रोबर्टो ने यह सारे टेस्ट पहली बार में ही क्लियर कर लिए थे, जिसे सुनकर ब्लू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहीं फिर सरदार उसे ब्राजील अखरोट के पेड़ पर ले जाता है और बताता है कि वह अभी तक इन्हीं की वजह से जिंदा है। उनकी बातों के दौरान रेड मकाओ वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर सरदार उन्हें वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि रेड और ब्लू मकाओ का एरिया अलग अलग बना हुआ था, इसीलिए रेड मकाओ उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। वहीं फिर ब्लू और सरदार कुछ वुड कटर को आते हुए देखते हैं, जिस पर ब्लू उसे कहता है कि हमें लिंडा की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन फिर सरदार समझ जाता है कि ब्लू एक बेवकूफ पक्षी है और उसे समझाता है कि हमें इंसानों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि हम इंसानों से छिपकर उनसे दूर रहते आए हैं, इसीलिए शायद अब तक हम जिंदा हैं। यह सब सुनाकर सरदार वहाँ से गुस्से में उड़ जाता है। वहीं लिंडा और टूलियो मकाओ पक्षियों की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें भी वो वुड कटर्स दिखाई देते हैं, जिस पर लिंडा उन्हें उल्टा बोलकर उन्हें डांटती है क्योंकि अमेजन में पेड़ काटना इलीगल था। लेकिन वुड कटर को उन दोनों पर गुस्सा आ जाता है और वह उनको मारने की कोशिश करने लगते हैं। टूलियो जैसे तैसे करके लिंडा को तो वहाँ से भगा देता है, लेकिन टूलियो को वुड कटर पकड़ लेते हैं और बाकी कुछ वुड कटर लिंडा को ढूंढते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं सरदार अपने घर पर पहुंचकर रोबर्टो से कहता है कि इंसान फिर से हमारे इलाके में आए थे। फिर हमको नाइजल दिखाया जाता है जो चालाकी से लव बर्ड के ऑडिशन में घुस जाता है और अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद सेलेक्ट भी हो जाता है। वहीं फिर थोड़ी देर बाद नाइजल अपने दोस्तों से मिलता है और नाइजल पोर्क्यूपाइन के कांटे निकालकर गेबी के जहर से ब्लू को मारने का प्लान बनाता है। वहीं ब्लू लिंडा और टूलियो का घर जीपीएस से ढूंढने की कोशिश करता है और वो फाइनली कामयाब हो जाता है और फिर वह उनसे मिलने के लिए चला जाता है। और वहीं सरदार को ब्लू पर शक हो गया था, इसलिए वह रोबर्टो को उस पर नजर रखने के लिए लगा देते हैं। फिर ब्लू को एक हसीन सपना आता है जिसमें वह ज्वेल के साथ रोमांस करते करते ब्राजील अखरोट तोड़ता है, जिससे ज्वेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इस सपने से प्रेरित होकर वह ब्राजील अखरोट ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुड कटर लिंडा को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ब्लू भी ब्राजील अखरोट की तलाश करते करते रेड मकाओ के इलाके में पहुंच जाता है, जिस पर सभी रेड मकाओ ब्लू को धमकाकर वहां से भगा देते हैं। वो उसे यह भी धमकी देते हैं कि आज रात 12 बजे तुम्हारी और हमारी मुलाकात मौत के कुएं में होगी। वहीं ब्लू जब वापस आता है तो सरदार उसे वहां जाने के लिए खूब डांटते हैं और फिर रोबर्टो अपनी टीम इकट्ठा करने लगता है और रात को एक स्टेडियम रेडी किया जाता है जिसमें रेड मकाओ वर्सेस ब्लू मकाओ फुटबॉल कंपटीशन चल रहा था और इसमें जो भी टीम जीतेगी उसे सारे अखरोट के पेड़ दे दिए जाएंगे। इसलिए रोबर्टो और रेड मकाओ के बीच में मैच शुरू हो जाता है, जिसमें रोबर्टो की टीम फर्स्ट गोल करती है, लेकिन उसके तुरंत बाद रेड मकाओ अपनी शानदार स्किल से गोल करते जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लू मकाओ हारने के कगार पर आ जाते हैं। लेकिन जब ब्लू के हाथ में बॉल आती है और वो एक ही किक में गोल कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसने अपने ही गोल में गोल कर दिया, जिस वजह से सब उससे गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ब्लू ज्वेल से वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि वह यह सब सहन नहीं कर पा रहा था, वह थक चुका था। लेकिन ज्वेल यही रहना चाहती थी, इसीलिए इस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद ज्वेल वहाँ से चली जाती है और ब्लू भी लिंडा और टूलियो को ढूंढने के लिए निकलता है। वो वहाँ पहुंचकर देखता है कि टूलियो और लिंडा वहाँ नहीं है। तभी रोबर्टो ब्लू को पकड़कर डांटता है और उसे गद्दार बोलता है। लेकिन तभी वुड कटर अपनी मशीनों से पेड़ काटने आ जाते हैं, लेकिन ब्लू रोबर्टो की जान बचा लेता है। इसके बाद ब्लू रोबर्टो को वापस जाकर बाकी बर्ड को सावधान करने के लिए कहता है और खुद
खुद लिंडा और टूलियो को ढूंढने निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद उसे लिंडा और टूलियो उसे एक पेड़ से बंधे दिख जाते हैं, जिन्हें वो छुड़ा लेता है। वो टूलियो और लिंडा को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसे यह दोनों मिल ही गए थे। वहीं फिर ब्लू जब वापस वहां जाता है तो वहां वह आसपास के पेड़ों को कटा हुआ देखता है। उसे वहां और भी मशीन दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह लोग और भी पेड़ काटने वाले हैं। वहीं रोबर्टो ब्लू की तारीफ सभी ब्लू मकाओ से करता है कि कैसे उसने मेरी जान बचाई, और इंसानों के हमले के बारे में भी बताता है, जिस पर फिर सरदार वहाँ से सबको भागने के लिए बोलता है, लेकिन जोएल इस जगह को न छोड़ने के लिए कहती है। मगर फिर भी सरदार इमोशनल होकर उसे कहता है कि वह फिर से अब अपने परिवार को नहीं खोना चाहता, इसलिए उन्हें यह जगह छोड़नी ही होगी। लेकिन फिर जोएल भी उनसे पलटकर कहती है कि मेरा परिवार ब्लू है, जिसे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ उसके सामने ब्लू आ जाता है, जिसे देखकर जोएल बहुत खुश हो जाती है। ब्लू फिर सरदार से कहता है कि अगर हम इंसानों को समझाएंगे तो शायद वह समझ जाएंगे, जिसके बाद हमें यह इलाका नहीं छोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लिंडा और टूलियो भी इंसानों को रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर ब्लू भी सारे ब्लू मकाओ को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर लिंडा और टूलियो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्हें फाइनली ब्लू मकाओ का पूरा झुंड मिल ही गया था। लिंडा और टूलियो के मना करने के बाद भी वुड कटर नहीं मानते और अपनी मशीनों को लेकर जंगल में पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बर्ड ये देखकर उन पर हमला करते हैं। वहीं नाइजल भी वहां आ जाता है और ब्लू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है। वहीं उनकी हेल्प करने रेड मकाओ भी आ जाते हैं। फिर लड़ते लड़ते सरदार उनकी गाड़ी के नीचे आने ही वाला था कि लिंडा वहां आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद टूलियो वापस उसे फिर से आसमान में उड़ा देता है, और फाइनली ऐसे लड़ते लड़ते बर्ड जीत जाते हैं और सारे वुड कटर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां उन सभी का बॉस आ जाता है और बहुत सारे पेड़ों पर बॉम्ब्स लगा देता है और उन्हें जलाने लगता है। लेकिन ब्लू वहां आकर बॉम्ब्स को वहां से हटाता है, लेकिन नाइजल भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आ जाता है और ब्लू बॉम्ब को आसमान में ऊंचा ले जाता है। लेकिन ब्लू को नहीं पता था कि वो नाइजल है और वो उसे उड़ने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं, उससे तुरंत पहले ब्लू वहां से दूर हट जाता है और नाइजल को भी बचा लेता है, और वो एक पेड़ की डाल में फंस जाते हैं। वहीं फिर गेबी अपने हाथ से जहर का कांटा लिए ब्लू को मारने आती है, लेकिन वो कांटा नाइजल को ही लग जाता है, जिस पर गेबी उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे टच करती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि वो जहरीली नहीं है और उसने जो कांटा मारा उससे नाइजल को कुछ भी नहीं होगा। ये बात जानकर गेबी बहुत खुश होती है और उसे किस करने लगती है। वहीं हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लिंडा और टूलियो ब्लू के साथ एक इंटरव्यू दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने फाइनली ब्लू मकाओ के झुंड को ढूंढ लिया था। फिर सभी बर्ड पार्टी करने लगते हैं और अब सरदार ने भी ब्लू से नफरत करनी छोड़ दी थी, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।